हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के विषय में आज अध्याय 4 को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं और इन तीनों अध्याय का प्रश्न उत्तर भी हो चुका है। आज जो है हम लोग अध्याय 4 को जानेंगे। अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका को, जानेंगे कार्यपालिका क्या है और फिर इसका क्या काम है। कार्यपालिका का अर्थ क्या है? तो सरकार के उस अंग से है, कार्यपालिका सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। जो कानून विधायिका द्वारा बनाया जाता है, तो जो कानून बन गया अब उसे लागू करवाने का कार्य कार्यपालिका का है। तो सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम भी करता है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री ही नहीं, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा यानी सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। तो कार्यपालिका में कौन कौन आ गए? राष्ट्रपति आ गए, प्रधानमंत्री, मंत्री और इसके अलावे प्रशासनिक ढांचा जितना भी सिविल सेवा के सदस्य है, इन सारे लोगों को हम कार्यपालिका की श्रेणी में रखते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसको सम्मिलित किया जाता है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होती है। आगे है कि भारत में संसदीय कार्यपालिका है, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जो देश की जो सिस्टम होता है, तो यहाँ जो है संसदीय है, कहीं पे अध्यक्षात्मक होता है, जैसे कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक है, ब्रिटेन में भी संसदीय है। तो कहीं कहीं पे राजतंत्रात्मक भी होता है, राजा हुआ करता है। जैसे नेपाल सब में जो है अभी से कुछ दिन पहले जो है राजा हुआ करते थे। तो इसी प्रकार से सारे देशों में अलग अलग कार्यपालिका होते हैं। हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था, इसीलिए देश में जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल दिया जाता है। इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बन जाता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगे हो। तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी होती है। ये जो संसदीय व्यवस्था है, इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। जो विधान पालिका जो होता है, जो विधायक होते हैं, जो सांसद में जो होते हैं, इन लोगों के प्रति जो है ये उत्तरदायी होते हैं और विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण भी होता है। इसीलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही सर्वे सर्वा होते हैं।
राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका को बनाते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति क्या होता है? तो एक औपचारिक प्रधान होता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को वैसे ही बहुत सी कार्यकारी, विधायी यानी कि कानून बनाना, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं, अपने मन से नहीं करते हैं। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे कि सदनों को पुनर्विचार के लिए वह लौटा सकता है। दूसरा है कि वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा राष्ट्रपति के पारित विधेयकों को भी स्वीकृति देने में विलंब कर सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये कार्य जो है राष्ट्रपति का है। आगे है कि आखिर राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्या है? तो संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल अस्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करते हैं। आगे है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करते हैं और भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है और वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या किसी अन्य कारक के पद से अगर रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। फिर जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जैसे ही वह बहुमत खो देता है तो वह अपना पद भी खो देता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान ही तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है, यानी बंटवारा करता है। इसी कारण वह मंत्रिपरिषद का भी प्रधान हो जाता है। प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य होना इसलिए अनिवार्य है कि संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसके लिए जो है 2 सदन जो है संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य 6 महीने के अंदर उसे बनना पड़ता है। अब है कि प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में क्या क्या बदलाव आया है। तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है। दूसरा है कि राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है। तीसरा है प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है। आगे है कि सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनती है। अब है कि राज्यों में जो कार्यपालिका है इसका स्वरूप क्या है। राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति उनका होता है राज्यपाल का, और मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू होता है। फिर आगे है अस्थायी कार्यपालिका क्या है, जिसे कि हम नौकरशाही कहते हैं या सिविल सेवा के सदस्य कहते हैं। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रीगण
और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे ही नागरिक सेवा भी कहा जाता है। नौकरशाही में सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करवाने में मंत्रियों का जो है ये लोग सहयोग करते हैं। अब आगे है पॉकेट वीटो क्या होता है। ये राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो प्राप्त होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता है, तो ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। अभी तक में जो है इस पॉकेट वीटो का प्रयोग 1 से 2 बार हुआ है। पहला जो है ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो ये चौथा अध्याय जो है कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।